कॉस्ट शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो बेसिकली हम लोग जो कॉस्ट शीट बनाते हैं, ये टॉपिक जो कॉस्ट शीट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है या तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें भी कितनी कैटेगरी आती है? तीन कैटेगरी आती है। डायरेक्ट मटेरियल मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस रिलेटेड जो भी है रॉ मटेरियल जो आप परचेस करोगे, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, उसके अलावा परचेस रिटर्न डिडक्ट होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर ये आएगा। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी चार्जेबल एक्सपेंसेस। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें आते हैं तीन कैटेगरी, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये तीन कैटेगरी हमारी है बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट की बेसिकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हो या क्वेश्चन ये जो सॉल्व करते हो तो उसका फॉर्मेट होता है, जैसे कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट स्टार्ट होता है डायरेक्ट कॉस्ट से। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन कैटेगरी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को प्लस करेंगे तो मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है फैक्ट्री ओवरहेड पहले सबसे। अब फैक्ट्री ओवरहेड और आप प्राइम कॉस्ट को जोड़ोगे तो मिलता है आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद आप क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी लेस करोगे तो मिलेगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। उसको हम लोग नेट वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं या नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करोगे उसमें फैक्ट्री कॉस्ट में तो मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड क्या करोगे? डिडक्ट करोगे तो मिलेगा सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। उसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो बाद में मिलेगा से। ये इस तरह से कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। अब ये कॉस्ट शीट जो टॉपिक है ना सिमिलर टू आपका एसवाई का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका टॉपिक से रिलेटेड है बेसिकली। वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट जो आपने सीखा था थोड़ा सा कनेक्टेड। इसमें फॉर्मेट आपका याद होना चाहिए। आपको फॉर्मेट याद है ना तो बेसिकली ये टॉपिक करना कोई डिफिकल्ट नहीं। कॉस्ट शीट ये पूरी तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर काम करेगा। मतलब कोई प्रोडक्ट है पर्टिकुलर, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लास्ट एंड तक, मतलब इन बिगिनिंग से लेके एंड तक, बेचने तक, मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने से लेके सेल करने तक क्या क्या खर्चे होंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना होता है कि इस तरह से कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। फॉलोइंग द बैलेंस शीट सॉरी फॉलोइंग द डिटेल आर फर्निश्ड बाय एनवाई लिमिटेड। आपको एनवाई लिमिटेड का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है? सॉर्ट आउट करनी, कौन सी चीज कहाँ पे आती है। सेल्समैन सैलरी किसमें आएगा? सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सेलिंग में जाएगी। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है बट यूनिट में दिया हुआ है, सो 2000 यूनिट में दिया हुआ है, वो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होगा। वो कहां पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इनडायरेक्ट वेजेस जो है बेसिकली वो किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा जो इनडायरेक्टली है। उसके बाद रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी वो कहां पे जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद आता है शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंस कहां पे जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर जो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन सा असेट कहां पे यूज हो रहा है। कंप्यूटर कहां पे यूज हो रहा है बॉस? ऑफिस में। फर्नीचर कहां पे यूज हो रहा है? ऑफिस में। तो जो असेट जहां पे यूज होगा ना वहां पे उसका डेप्रिसिएशन तो ये ऑफिस में आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड्स में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडवर्टाइजमेंट जो है सेलिंग से रिलेटेड तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस सैलरी, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। डायरेक्ट वेजेस कहां पे जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट मटेरियल भी कहां पे जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट एक्सपेंस भी कहां पे जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट में। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो है दिया हुआ यूनिट में 3000 यूनिट वो जाएगा माइनस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कहां से माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस होगा। उसके बाद हैवलेज जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, सो ये कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के पॉइंट के लिए जा रहा है, सो ये भी कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की आपको अमाउंट दिख रही है बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की अमाउंट आपको नहीं दिख रही। क्वेश्चन मार्क किया हुआ है मतलब उसने अमाउंट नहीं दिया, सिर्फ यूनिट दिया हुआ है। सो उसकी वैल्यू निकालो बट किसके ऊपर निकालो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वैल्यू पे निकालो। तो निकालेंगे प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन सेल। किसके ऊपर बोला है? सेल के ऊपर 20% है, वो फाइंड आउट करेंगे बॉस हम लोग। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यानी क्वांटिटी सोल्ड जो है वो दिया हुआ है 25,000। अब फॉर्मेट किस तरह से? कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020
आपको दिया है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, क्वांटिटी सोल्ड, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा या नहीं दिया होगा तो ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा पहला कॉलम वर्किंग, दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट, तीसरा कॉलम कॉस्ट पर यूनिट। अब ये कॉस्ट पर यूनिट किसके लिए होगा सर? ये कॉलम जब बनता है ना तो क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी मैन्युफैक्चर देंगे या तो क्वांटिटी सोल्ड, दोनों देंगे बेसिकली, तभी जाके सीपीयू कॉलम बनेगा। उसके अलावा आज जो क्वेश्चन है उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको दिया, क्वांटिटी सोल्ड, तो क्वांटिटी सोल्ड दिया है, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर पूरे क्वेश्चन में कहीं दिख रहा नहीं है बॉस। सो आपको ढूंढना पड़ेगा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर यानी मिसिंग क्वांटिटी। सब मिसिंग क्वांटिटी ढूंढने का फॉर्मूला। ओके, फॉर्मेट किस तरह से? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यूनिट में दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना? 2000 यूनिट। कितना दिया है? 2000 यूनिट्स। उसके बाद आता है क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, दिया है क्या? नहीं दिया है, वो मिसिंग है, ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो दिया हुआ है, कितना? 3000 यूनिट्स। तो क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। उसके बाद आता है क्वांटिटी सोल्ड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना? 25,000। अब क्या करना है? देखो सिंपल तरीका, रिवर्स ऑर्डर में जाना है। रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या? उल्टा करने का। ओके, आपको मिसिंग क्वांटिटी ढूंढनी है ना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, तो क्या करोगे? प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करोगे, तो 25 प्लस 3 कितना होगा? 28,000। और ये 28,000 में से ये 2000 जाएगा तो कितना आएगा? ये 26,000। यानी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है? 26,000। क्वांटिटी सोल्ड कितना है? 25। सो मैंने क्या किया? रिवर्स ऑर्डर में 25 प्लस 3 कितना होगा? 28। 28 में से 2000 डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कितना है? 26,000 यूनिट्स में। ओके, और क्वांटिटी सोल्ड कितना है? 25,000 यूनिट्स में। सर ये क्वांटिटी जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसके लिए काम आएगी? तो आपको सीपीयू निकालने के लिए। बट ये सर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर और क्वांटिटी सोल्ड दोनों दिया है, तो कहां तक यूज करना है? तो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर को यूज करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहां तक? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो अमाउंट है वहां तक हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? वो सीपीयू निकालने के लिए क्वांटिटी मैन्युफैक्चर। उसके ऑनवर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा वैसे हम लोग क्या करेंगे? क्वांटिटी सोल्ड से उसको डिवाइड करेंगे। अब और एक चीज, ये प्रो टिप्स याद रखना है, दिमाग में फिट कर लेना कि कोई भी ओपनिंग स्टॉक हो, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हो, उसका सीपीयू निकलता नहीं। क्या बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कोई भी हो, ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक, उसका सीपीयू निकलता नहीं। तो उसका सीपीयू निकालने का नहीं, मतलब कॉस्ट पर यूनिट में आएगा कुछ भी। अब फॉर्मेट की तरह बढ़ेंगे। कॉस्ट फॉर्मेट की तरह बढ़ते तो हमारा सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि फॉर्मेट में की शुरुआत कैसे होगी? सो फॉर्मेट की शुरुआत होगी डायरेक्ट कॉस्ट से। किससे होगी? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में कितने कॉस्ट आते हैं? 3 कॉस्ट। कितने कॉस्ट आते हैं? 3 कॉस्ट। 3 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। 3 हेडिंग से 3 हेडिंग को फिल अप करेंगे। पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल है क्या? हाँ सर है ना। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 18 लाख। ओके, दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 18,82,400। किसमें लिखेंगे? टोटल कॉस्ट में। वर्किंग कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है? साथ में हम लोग सीपीयू भी निकालेंगे। सो 18,82,400 डिवाइडेड बाय 26,000। किससे डिवाइड करेंगे? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड करेंगे। करो बॉस, कितना आ रहा है? 72.4। कितना? 72.4। 72.40 40। चलो ओके, देन उसके बाद आएगा डायरेक्ट मटेरियल के बाद आएगा डायरेक्ट वेजेस। वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन में दिया डायरेक्ट वेजेस है? 10,01,000। कितना दिया? 10,01,000। उसको डिवाइड किससे करेंगे? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। करो 26,000 से। 38.5। 38.50। हाँ। ओके, देन उसके बाद आएगा डायरेक्ट वेजेस के बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये भी हमारे पास है अवेलेबल। कितना दिया है? 4,96,600। 4,96,000 कितना है? 600। उसको भी डिवाइड किससे करेंगे? 30,000 से, सॉरी 26,000 से। 19.10। कितना है? 19.19 ना? हाँ। 19.10। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट कॉस्ट में 3 आइटम आते हैं। कौन से सर? डायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा बॉस आपको? प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है? ये तीनों को प्लस करके पता चलता है। कितना आ रहा है? तीनों को प्लस करो। 18,82,400, 10,01,000, 4,96,600। कितना? 33,80,000। 33,80,000। 80,000। ओके, उसको डिवाइड करो। किससे करोगे? क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से। 26,000 से डिवाइड करो। 130। 130 कितना आ रहा है? 130 एग्जैक्ट आ रहा है। 130। हाँ।
ओके अब उसके बाद प्राइम कॉस्ट मिल गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट दो कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें ही फॉर्मेट चलेगा। सो डायरेक्ट कॉस्ट में आया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को प्लस किया तो मिल गया प्राइम कॉस्ट, पहली कॉस्ट। अब उसके बाद आता है सेकंड हेडिंग, क्या आएगा इनडायरेक्ट, क्या आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहले क्या आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी है ना भाई वो सब यहाँ पे फिलअप कर। सो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड पहले क्या है इनडायरेक्ट वेजेस, एक एक करके लिखेंगे और सारी चीजें अब कहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कॉलम में लिखेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस कितना है बॉस देख लो 9,76,000, चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना मेरे साथ। ओके देन उसके बाद है वर्क मैनेजर सैलरी, वो भी आएगी। वर्क मैनेजर सैलरी कितना है बॉस 11,94,700 11,94,700। ये 11 लाख यहाँ पे मेरे पर से वही हम लोग फॉलो करते हैं 11 लाख। ओके आपका टेक्स्ट का नहीं, यहाँ पे जो है वही नहीं 11 लाख। उसके बाद और क्या है सर, और किधर दिख रहा है ये इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, वो भी लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल भी दिया हुआ है। सो इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है बॉस, यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है 7,31,900। नेक्स्ट उसके बाद और किधर है फैक्ट्री ओवरहेड, देखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो भी यहाँ पे लिख देते। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है 4,77,100। और क्या है बॉस, और कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है, लास्ट में देखो दिख रहा है दो एवरेज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एवरेज का कितना दिया हुआ है, एवरेज का दिया है 80,000, कितना है 80,000। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू क्या बोला है उसने ECIC कितना है वो 14,700 प्लस कर दो ये सब। सो मिलेगा फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल, क्या मिलेगी फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल सबको कंबाइन करना है बस, सारी चीजों को कंबाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा। कितना आ रहा है 32,85,300 32,85,300 पक्का श्योर है एकदम, गड़बड़ी तो नहीं है ना, देख लेना। 32,85,300 डिवाइडेड बाय 26,000 करो, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड कर दो। सो मिलेगा कुछ अमाउंट 126.35 पक्का रहेगा। हाँ। ओके अब क्या करेंगे सर, प्राइम कॉस्ट और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल आई उसको जोड़ेंगे तो मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके कंबाइन कर लेते 33,80,000 प्लस 32,85,300 कंबाइन कर दो बॉस 65,300 डिवाइडेड बाय 26,000 कर लो बॉस, कितना आ रहा है सीक्यू 256.35। ओके उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, जो क्वेश्चन में दिया नहीं है सो वहां पे डैश ही कर देंगे। उसके बाद आएगा लेस, फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, वो भी क्वेश्चन में दिया नहीं है। सो मिलेगा आपको फैक्ट्री कॉस्ट, क्या मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। ओके फैक्ट्री कॉस्ट या उसे ही हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं बेसिकली। सो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट हमारा टोटल होगा क्या देख लेना, और ये थोड़ा चेक कर लेना, मुझे लग सकता है डाउटफुल है। ओके क्योंकि आपका 19-20 कैलकुलेशन में होते रहता है, जैसा इंसान का कैरेक्टर वैसा वो चलते रहते हैं कैलसी। सो ये गड़बड़ी है ऐसा मुझे लग रहा है, कि देख के पता चल रहा है कि गलत है, गलत है। 9,76,300 थोड़ा स्पीड कम करने का बट एकदम परफेक्ट करने का कैलकुलेशन। देखो कितना आ रहा है, थोड़े आंकड़े घूम जाते हैं कभी कभी देखते समय, वो कैलसी में अलग दिखते हैं। चलो बॉस करो, आपके हाथों में सब कुछ है कैलकुलेशन, जो गड़बड़ेगा वो आपका ही गड़बड़ेगा, मेरा नहीं कुछ। कितना है 33,80,000 ना बराबर है ना, क्योंकि मुझे पता था वो और मुझे लगा था वो 260 आएगा। ओके ये कितना आएगा 130 आएगा, बराबर ना, सेम आ रहा है। और ये आएगा 260, ऐसा मुझे पता है और ये परफेक्ट है।
ये कितना का देख लो 33,80,000 प्लस ये कर लो, दोनों कंबाइन कर लो ना, 33,80,000 33,80,000 कितना आएगा 68 समथिंग या 60 क्या आ रहा है 67,60,000 67,60,000 60,000। हाँ परफेक्ट ना, थोड़ा ध्यान देना भाई, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं चलेगा, एक गलत तो सब गलत होते जाएगा। इधर थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि भाई कैलकुलेशन एक छोटा सा माइन्यूट मिस्टेक, 1 रुपए का 2 रुपए का डिफरेंस भी आ गया ना तो सारा पूरा गलत हो जाएगा, तो थोड़ा केयर रखना। कैल्सी में बटन दबाते समय एकदम प्रॉपर तरीके से बटन दबाना, एकदम इज्जत में बना। सो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट सेम 67,60,000 और ये भी हमारा सीपीयू रहेगा 260। ओके, अब उसके बाद आता है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद बी पार्ट हमारा रहेगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सो ऑफिस रिलेटेड जो भी खर्च है ना भाई वो सब यहाँ पे लिख ले। ओके, सो ऑफिस रिलेटेड क्या क्या देख लो भाई। सो पहले डायरेक्टर फीस क्या है, पहले डायरेक्टर फीस कितना डायरेक्टर फीस है बॉस, तो देख ले डायरेक्टर फीस है 9,77,700 देख लेना, साथ में कैल्सी में ऐड करते जाना। रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर वो भी है, यहाँ पे ऐड कर देंगे रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर बॉस, वो भी है तो ये भी लिख देंगे। सो ऑफिस फर्नीचर का टोटल कितना है बॉस, देख ले 4,01,700। उसके बाद देख लो और किधर है ऑफिस, ये डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वो भी है बेसिकली, सो ये भी लिख देते कितना है वो 12,12,900 वो भी यहाँ पे लिख देंगे बॉस। और क्या है ऑफिस रिलेटेड, और भी है ऑफिस सैलरी के बॉस, सो ऑफिस सैलरी को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितना ऑफिस सैलरी है हमारा, ऑफिस सैलरी है 7,91,700 प्लस कर दो भाई, पहले आएगा ऑफिस का टोटल और कुछ है नहीं ऑफिस के, ये चारों को प्लस करो कितना आ रहा है 33,80,000 वापस सेम आ रहा है 130 प्लस होगा। ओके, और आई थिंक तो 390 होगा टोटल है ना, ये सीपीयू इसका सीपीयू बता रहा हूं 390 390 आ रहा है बराबर ना सीपीयू, देख लेना टोटल में सीपीयू बता दे रहा हूं बट ये कंबाइन करना 67,60,000 प्लस 33,80,000 कितना आ रहा है 1 करोड़ टोटल, करोड़ में आएगा 1 करोड़ 1,40,000 1,40,000 1 करोड़ 1,40,000 बराबर नहीं, एक जीरो कम करना पड़ेगा 1 करोड़ 1,40,000 बराबर क्या, सही है बराबर ना। ये जो वैल्यू मिली वो हमारी क्या वैल्यू है, ये देखो बेसिकली ये हमारा वैल्यू है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सिंपल है, हमें क्या मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया है। अब यहीं पे खेल है भाई, यहीं पे खेल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद तुझे क्या करना है ऐड करना है क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट दी हुई है, कितनी है 7,60,000 लिख दे भाई। बट इसका सीपीयू निकालने का नहीं, मैंने पहले ही बताया कि प्रोडक्ट में बता दिया कि भाई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का सीपीयू निकलता ही नहीं, सो निकालेंगे। उसके बाद क्या डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, किसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट दिया ही नहीं है ना बेसिकली, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड टू बी वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो किसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट के ऊपर निकालना है कुछ नहीं। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सीपीयू आया है क्या है सीपीयू कितना है 390। सो आपका अमाउंट कितना है, यूनिट कितना है 3000, यूनिट कितने आपके 3000 इनटू क्या करोगे 390 पर यूनिट कर लो बॉस, 11,70,000 कितना 11,70,000 11,70,000 क्या करने का बॉस माइनस करना है, याद रखना इसका सीपीयू निकलता नहीं। सो पहले 1 करोड़ 1,40,000 में 7,60,000 ऐड करो, बाद में 11,70,000 डिडक्ट कर दो तो कुछ अमाउंट आएगी। पक्का ना एकदम 30,000 हाँ ओके। सीपीयू क्या आ रहा है अब, क्या आएगा सॉरी सुनो, अभी यहाँ पे जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना, तो भाई क्वांटिटी मैन्युफैक्चर से डिवाइड मत कर, अब डायरेक्टली किससे कर 25,000 से। तो 25,000 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 389.2। शायद से गड़बड़ लग रहा है, चेक कर ले भाई गड़बड़ नहीं है ना एकदम परफेक्ट है, हाँ श्योर लग रहा है हाँ
पक्का ना एकदम? हाँ, एलसीएम में बराबर किया, हाँ। कितना आ रहा है? 2 389.2 389.20 20 हाँ ओके, सो देख रहे भाई, भरोसा रख रहे उसके ऊपर एंड आगे बढ़ रहे 389.20। कभी कभी हो सकता है फॉर्मेट सेम ही रहेगा भाई, जो भी 19-20 तुम्हारा होगा ना वो कैलकुलेशन में हो सकता है, तो ये गड़बड़ी हो सकती है, बाकी सब आता है मेरे को, बट ज़्यादा गड़बड़ होगा तो कैलकुलेशन, तो थोड़ा सा शांति से करना, इजी कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद जो मेन पार्ट आता है वो कौन सा है हमारा? सी पार्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे बॉस। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या दिया हुआ है देख लो पहले, यहाँ पे देखो, ये ऊपर ही सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन की सैलरी कितनी है बॉस? ये है भाई, 6,47,500। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, शोरूम एक्सपेंस। शोरूम एक्सपेंस कितना है? 10,68,750 10,68,750। चलो ट्रस्ट। उसके बाद और किधर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है ना? हाँ कितना एडवर्टाइजमेंट है? 15,33,700। और किधर लगे? 750, सॉरी कितना है? 750 है, याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है 19-20। और किधर है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? नहीं है बॉस। सो ये तीनों एरिया प्लस कर दो इसको, तो मिलेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देख लेना, 10,68,750, 15,33,750 एंड 6,47,500। 32,50,000 आ रहा है? 32,50,000 50,000 ना? हाँ डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 25,000 से। क्वांटिटी मैन्युफैक्चर नहीं, क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करोगे। कितना आ रहा है? 130 130। कितना आ रहा है? 130। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 97,30,000 प्लस ये 32,50,000, ये दोनों को प्लस करोगे तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल। इसी को अपन बोलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। कंबाइन कर दो ये दोनों को, 1,29,80,000 आ रहा है 1,29,80,000 80,000 हाँ डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 25,000 करो। 519.2 519 19.2 हाँ नो नो 19 519.20। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? प्लस करना है। क्या प्लस करना है? प्रॉफिट। और क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी खास नहीं दी हुई। सो कॉस्ट ऑफ सेल यानी टोटल कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मिलेगा अपने को सेल। क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट डिजायर ऑन सेल 20%। प्रॉफिट कितना बोला है? 20% ऑन सेल। सर सेल तो नहीं पता, बट इट इज एज्यूम टू बी, हम कंसीडर करते कि भाई सेल हमें पता है। कैसे? जैसे मैथ्स में करते हैं x कंसीडर करते, कोई चीज मिसिंग है तो उसको x मानते हैं, वैसे ही समझते कि भाई सेल कितना है हमारा? 100%। हमारा प्रॉफिट कितना है? 20%। बराबर क्या? 100 हमारा क्या है? सेल है, 20 हमारा प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? 80 ना। 80 हमारा क्या रहेगा? कॉस्ट रहेगा। 80 हमारा क्या रहेगा? कॉस्ट रहेगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल मतलब क्या बोलता है? ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 80 के लिए इतना तो 20 के लिए कितना, ऐसा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो प्रॉफिट मिल सकता है। कितना आ रहा है बॉस? वेट वेट वेट, कितना आ रहा है बॉस? हाँ क्रॉस मल्टीपल 1,29,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 करो। कैसे करना समझ में आ रहा है क्या? ये देखो इस तरह से 1,29,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, ऐसे करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 32,45,000 आराम से 45,000 डिवाइडेड बाय कर क्वांटिटी सोल्ड से 25 से डिवाइड कर 129.80 129.80। हाँ ओके, प्लस कर दे इसको, प्रॉफिट को प्लस कर 1,29,80,000 में 32,45,000 प्लस कर 1,62,25,000 एक मिनट आराम से कितना? 1,62,25,000
1,62 लाख 62 लाख 25,000 25,000 ना। हाँ और सीपीयू क्या आ रहा है, डिवाइड बाय 25 कर 649 649 पॉइंट कुछ आ रहा है 00 हाँ ओके 649 राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखो यहाँ पे आगे हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है ये फॉर्मेट की तरह। पहले हमने क्या देखा, डायरेक्ट कॉस्ट में तीन कॉस्ट कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को प्लस करेंगे तो मिलता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, पहले फैक्ट्री ओवरहेड की जो टोटल है उसको प्लस करेंगे तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट। कौन सा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआई फॉर्मेट के हिसाब से, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआई लेस करेंगे तो मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। उसके बाद आता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की टोटल को प्लस करेंगे तो मिलेगा सीपीओ, बराबर सही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स के अमाउंट ही नहीं है तो क्या करने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सीपीओ है 390 और ये जो यूनिट है कितना यूनिट है 3000, उसको मल्टीपल करेंगे तो ये मिल जाएगा। ओके उसके बाद प्लस करेंगे तो मिलेगा सीओजीएस। सीओजीएस के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्लस करेंगे तो मिलेगा टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में 20% प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालना है, देखो 100 एज्यूम करना है सेल, 20 तेरा प्रॉफिट, बराबर 80 क्या रहेगा तेरा कॉस्ट, क्रॉस मल्टीपल करना है 80 के लिए उतना तो 20 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट को ऐड कर और तेरे को मिलेगा सेल। इस तरह से कर लिया तो भाई 15 अपने आप जेब में जा सकते हैं। ओके बॉस, खत्म। एंड